चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के जो टॉपिक है आप सबका, वो टॉपिक है आप सबका योगा का उद्देश्य और महत्व, यानी योगा फॉर हेल्थ वेलनेस। सबसे पहले तो टॉपिक को हम लोग समझते हैं, है ना। योग क्या होता है? योग यहाँ पे कुछ पता चल रहा है? ये योग होता क्या है? योग मतलब होता है जुड़ना। योग मतलब क्या होता है? जुड़ना। किस चीज का जुड़ना? 1 2 को यदि जोड़ेंगे तो 3 होगा। हम बोलेंगे यदि आप सबको कि 5 को 5 तो 5 और 5 योग को योग कीजिए तो क्या करेंगे आप? 5 को और 5 को योग कीजिए तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे बेसिकली ना। 5 5 10। अब बोलेंगे सर योग कर दिया मैंने, है ना। योग मतलब होता है जोड़ना। योग मतलब होता है कनेक्ट करना। योग मतलब होता है एक एकत्रित करना, है ना। जिस तरह से यदि हम मान लेते हैं, यदि हमारे पास जो है ना, यदि हमारे पास 1 2 3 है, मान लेते हैं 3 नंबर से, 3 डिजिट नंबर है, हम बोलेंगे तीनों नंबर को ऐड करो, योग करो, तो क्या करेंगे आप? 1 2 3 को जोड़ देंगे। 1 2 3 3 तो आप डाइट कर देंगे, 6 हो जाएगा सर। 2 और 3 5 5 और 1 6 हो जाएगा। इस तरह से करते हैं ना। इसी तरह से यहाँ पे जो योग का बात हो रहा है, ये योग का ही बात हो रहा है, जोड़ का ही बात हो रहा है, कनेक्ट का ही बात हो रहा है। तो कौन सा कनेक्ट, कौन सा योग? आदमी का योग। आदमी का योग मतलब सर, हम हमारे मन के अंदर जो है 3 चीजें हैं। क्या क्या है? एक है शरीर, एक है आत्मा, एक है अध्यात्म। 3 चीजें हैं, है ना। क्या चीजें हैं? 3 चीजें, शरीर, मन और आत्मा। क्या कहते हैं उसको? एक शरीर है, हमारा मन है और हमारा आत्मा है। ये 3 चीजों को ऐड करना है बच्चा, तभी इसको कहेंगे योग, तभी कहेंगे योग। मान लेते हैं ये हमारा शरीर है, ये हमारा आत्मा है, ये हमारा मन है। यानी शरीर को, मन को और आत्मा को जब हम लोग तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं, तीनों को एक साथ ला देते हैं, तो उसी को कहते हैं योग। क्या कहते हैं? योग। योग मतलब समझ में आया? योग मतलब क्या हुआ? योग मतलब होता है कि अपने शरीर को, अपने मन को और अपने आत्मा को जब हम सब एकत्रित कर देते हैं, उसी को कहते हैं योग। ठीक है। अब योग का उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है, हम लोग समझते हैं। ठीक है। योगा मतलब समझ में आ गया कि योगा क्या होता है। योगा मतलब या योग या योगा मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ना सर? अब मन को, आत्मा को और शरीर को। हमारा शरीर एक है, हमारा मन भी एक है और हमारा आत्मा भी एक है। जब हम तीनों को जोड़ देंगे तो हम एक सही व्यक्तित्व वाले इंसान बन जाएंगे, एक सही हेल्थ वाले इंसान बन जाएंगे, कि हेल्दी रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है, किन्हीं को पता है? यदि मैं आपको बोलूंगा कि आखिर जो है स्वास्थ्य का डेफिनेशन क्या है, स्वास्थ्य का परिचय क्या है, 3 चीजें बोलना है। 3 ही टर्मिनोलॉजी है उसमें, 3 ही वर्ड है। चलिए फटाफट बताएंगे आप सब। स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? स्वास्थ्य का अर्थ, हेल्थ का अर्थ क्या होता है? गुड। क्या होता है? स्वास्थ्य मतलब होता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जब हम सब फिट रहते हैं, उसी को कहते हैं स्वास्थ्य व्यक्ति। स्वास्थ्य व्यक्ति मतलब क्या होता है कि शारीरिक रूप से यानी शरीर से, यानी फिजिकल, मन से यानी मेंटली एंड सोशली यानी सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल रूप से, जब हम लोग चारों रूप से स्वस्थ रहते हैं तभी ही वो होता है हेल्थ। हेल्दी व्यक्तित्व वाले इंसान को क्या कैसे कहेंगे? यदि कोई हेल्दी है तो सिर्फ हम उसके बॉडी को देख करके हेल्दी नहीं कहेंगे, बल्कि उसके मन को भी देखेंगे, उसके शरीर को भी देखेंगे, है ना। उसके समाज में उसके स्टेटस को भी देखेंगे और साथ साथ उसके आध्यात्मिक को भी देखेंगे, यानी अब भगवान पे कितना भरोसा करता है। ये सारी चीजें मिला करके हम लोग बोलेंगे वो अब हेल्दी है व्यक्ति, है ना। समझ में आ गया? तो उसी तरह से हमारे अंदर जो है 3 चीजें हैं। एक हमारा शरीर होता है, हमारा एक आत्मा होता है, एक हमारा मन होता है। यानी शरीर, आत्मा और मन, ये जब हम लोग तीनों को जोड़ते हैं तभी हमारा योगा कंप्लीट होता है, तभी हम योग कर पाते हैं, है ना। योग मतलब ऐसा नहीं होता है कि बस हम लोग कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि अनुलोम विलोम कर रहे हैं, है ना, कपाल भाती कर रहे हैं,
है ना, बॉडी सॉडी बना रहे हैं, वो योग नहीं होता है। योग मतलब एक जगह बैठ करके अपने मन को, आत्मा को और शरीर को एकत्रित कर देना, है ना, एक एक छोटा सा पॉइंट में ले जाना, उसी को कहते हैं योग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये दिख रहा है, ये पूरे डायग्राम है आपका, एक माइंड मैप डायग्राम है। यदि माइंड मैप डायग्राम को समझ लिए तो नोट्स पूरा समझ में आ जाएगा। इसलिए जो है नोट्स को हम प्रॉपर रेडी करके आते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये नोट्स को बनाने में कम से कम 1 घंटे का टाइम जाता है ताकि किन्हीं को कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए एक एक टॉपिक को हम लोग बारीकी से समझते हैं, है ना। यदि हम नोट्स को समझाने जाएंगे ना तो कम से कम 2 घंटा चल जाएगा आप सबका। नोट्स को यदि हम समझाना जाएंगे तो बहुत 2 घंटा चल जाएगा, लेकिन यही चीज को हम समझा देंगे, आप नोट्स पढ़ लेंगे तो नोट्स पूरी माइंड में आपका छप जाएगा, है ना। मैं इतना कहूंगा कि आपको नोट्स पढ़ने की नीड ही नहीं होंगी, है ना, नीड ही नहीं होंगी यदि आप अपने इस डायग्राम को समझ लिया तो। जो नोट्स लिखवाते हैं ना, जो नोट्स आपको देंगे, वो नोट्स जो है पढ़ने की नीड ही नहीं होंगी यदि आप इस डायग्राम को छाप लेते हैं अपने माइंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम के टाइम क्या है, बस इसी चीज को याद रखना है, इसी चीज को, और कुछ। देखो बाबू, यहाँ पे दिख रहा है आप सबको, सबसे पहले तो ये दिख रहा है इंट्रोडक्शन। क्या दिख रहा है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन दिख रहा है। तो ये जो है आपका क्या है, योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो शरीर को, मन को और आत्मा को संतुलित करने का कार्य करती है। इसका मतलब क्या समझ में आया? देखिए योग मतलब क्या होता है, योग जो है ना, ये कोई अदर कंट्री नहीं दिया है, कोई अदर देश ने नहीं दिया है, बल्कि हमारा देश में, हमारा भारत में, हमारे जम्बू द्वीपे में, हमारे आर्यावर्त में ही जन्म हुआ है योग का। आज पूरे वर्ल्ड, आज पूरा विश्व हमारे योग को फॉलो कर रहा है। बड़े से बड़े बीमारी का इलाज जो है एक योग ही है। बड़े से बड़े बीमारी का इलाज योगा ही है। और योगा किसने दिया? हमारा भारत ने दिया। प्राचीन भारतीय का एक सिस्टम है ना, हमारे एनिशियंट इंडियन का एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है? शरीर को, मन को और आत्मा को जोड़ने का। योगा मतलब होता है शरीर को, मन को और आत्मा को संतुलित कर देना, है ना, संतुलित करने का कार्य कहलाती है। यानी अपने शरीर को संतुलित करना है, अपने मन को संतुलित करना है, अपने आत्मा को संतुलित करना है। शरीर और मन और आत्मा को जब एकत्रित कर देते हैं तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? योगा, है ना। अब सिर्फ योगा यानी व्यायाम, व्यायाम ही योगा नहीं है, केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने का कला है। आप समझते हैं ना कि योगा जो है, योगा यानी व्यायाम ही कहते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि योगा मतलब होता है सिर्फ योगा, व्यायाम नहीं। योगा जो है पूरे जीवन जीने का कला है। हम इस दुनिया में कितना ना जाने कितने लोगों के साथ मिलते हैं, कितने काम करते हैं, करोड़ों लोगों के साथ मिलते हैं, करोड़ों काम करते हैं, हमारे माइंड में करोड़ों थॉट्स आती है, हमारा माइंड में करोड़ों बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। समाज में, फैमिली में, रिलेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कभी स्ट्रेस में आ जाते हैं, कभी सुसाइड करने का मन करता है, तो कभी डिप्रेशन में चल जाते हैं। ये बहुत सारे जगड़न टाइप्स का समस्या आ जाता है। तो इस समस्या का हल है एक ही चीज, है ना। ये जितने भी सारी समस्या हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है कि आप योगा करेंगे। कौन सा योगा करेंगे? शरीर को और मन को और आत्मा को पूरी तरह से एकत्रित करके, जोड़ करके अपने आप को संतुलित अवस्था में ले जाएंगे, उसी को कहते हैं योगा। अब बैठ जाएं, मान लेते हैं किसी योगा क्या होता है। जिस तरह से आपको दिख रहा है, ये व्यक्ति बैठा हुआ है ना, अपना आंख बंद करके एकदम स्ट्रेट, एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन के साथ बैठ करके अपने मन को शांत किया, अपने आत्मा को शांत किया, और साथ साथ अपने शरीर को, मन को और आत्मा को एकत्रित कर लेता है और पूरी दुनिया से एकदम हट जाता है और अपने मन को एकदम संतुलित अवस्था में ले आता है ना। उसी को कहते हैं योगा। योगा जो है आपका जीवन जीने की कला है। आपको पूछा जा सकता है कि योगा क्या है, तो एक ही लाइन में बोलना है आपका, वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का कला। ठीक है, चलिए समझ में आ गया कि योगा क्या होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर योगा का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे उद्देश्य आपको दिखाई देगा। देखिए एक एक करके उद्देश्य पढ़ेंगे हम लोग। तो
पहला उद्देश्य देखें, यदि पहला एम देखें तो फर्स्ट एम है आप सबका शारीरिक स्वास्थ्य, यानी इसको बोलते हैं फिजिकल हेल्थ। ये योगा करते हैं तो योगा का क्या उद्देश्य है? हम योगा क्यों करते हैं जी? किस कारण से करते हैं? किन्हीं को पता है योगा क्यों करते हैं? आप बोलेंगे सिर्फ फिट रहने के लिए सर योगा करते हैं। नो, योगा का जो है 4 है, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है और जीवन है। ये 4 चीजें हैं। क्या क्या है? योगा का उद्देश्य क्या होता है? एक है आपका शारीरिक रूप से, इसको कहते हैं फिजिकल हेल्थ। दूसरा है मेंटल हेल्थ यानी शारीरिक मानसिक रूप से। तीसरा है आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल हेल्थ। इसके बाद कहते हैं जीवन जीने का संतुलन यानी बैलेंस ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि योगा का उद्देश्य क्या है। तो योगा का उद्देश्य पहला है शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ मतलब क्या? आप वैसा व्यायाम करेंगे, वैसा योगा करेंगे जिससे कि शरीर जो है मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, फिट रहेगा। शरीर को मजबूत करना है, लचीला बनाना है ना, रोगों से बचाव करना है। आप शरीर को इस तरह से करेंगे, अलग अलग टाइप्स का जब आसन जो होता है ना, आसन जिस तरह से सूर्य नमस्कार होता है, पद्मासन होता है, वज्रासन होता है ना, बहुत सारे होता है। तो वो अपने शरीर को कितना लचीला आप कर पा रहे हैं, कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल अपने बॉडी को ला पा रहे हैं, है ना। इधर से उधर शरीर को मोड़ देना, शरीर को इधर से उधर कर देना, अच्छी टाइप से एकदम अपने बॉडी को स्ट्रेट रखना, ये सारी चीज़ें जो है यो आपका शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर आता है ना। शारीरिक स्वास्थ्य यानी कहीं ऐसा नहीं कि आप शारीरिक स्वास्थ्य यदि खराब है तो इसका मतलब हो गया कि आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको मन नहीं लगेगा। आप बोलेंगे कमर दर्द कर रहा है ना, सर दर्द कर रहा है, बैकबोन दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, आंख दर्द कर रहा है, माइंड दर्द कर रहा है। क्यों जी? क्यों? क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य यानी आपका फिजिकल हेल्थ जो है सही नहीं है। फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, इसलिए आप बैठ नहीं पाते हैं सही से, इसलिए कमर दर्द करता है, इस रीजन से हाथ दर्द करता है, इसी रीजन से जो है आपका सर दर्द करता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य पहला उद्देश्य होता है कि हम योगा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा शरीर ठीक रहेगा। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। हम इस दुनिया में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं और बहुत करोड़ों प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ऐसे में अपने आप को मेंटल पीस रखने के लिए आपको योगा करना होगा। योगा से क्या होता है, जितने भी हम लोग तनाव लेते हैं, टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती है ना, तो इसमें हम इस सिचुएशन में क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं, स्ट्रेस में चल जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें अपने आप को मानसिक रूप से शांति रखने के लिए हमें योगा करना होता है, यानी ध्यान को कंसंट्रेशन करना होता है। कंसंट्रेशन यानी एक तरह से ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ठीक है, यानी मन को शांति रखना। शारीरिक रूप से हो गया, एक मानसिक रूप से यानी मन को जोड़ना, शरीर को जोड़ना होगा, मन को जोड़ना होगा, और आध्यात्मिक यानी भगवान और ज्ञान प्राप्ति। आप यदि सही पढ़ लिख नहीं रहे हैं, है ना, यदि आपको सही नॉलेज नहीं है तो भी आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं। तब आप मेंटली जो है एक तरह से शांति में नहीं रहेंगे। यानी पढ़ना भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कहा जाता है जो व्यक्ति समझदार नहीं होता है, जो व्यक्ति जानकारी को कलेक्ट नहीं करता है, या जो व्यक्ति पढ़ते लिखते नहीं है, है ना, वो जो है जानवर के बराबर होते हैं, है ना। क्यों जानवर के बराबर होते हैं? आप देखेंगे जो व्यक्ति किताब नहीं पढ़ता है, या फिर जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जो व्यक्ति जानकारी को नहीं जानता है, किसी प्रकार की जानकारी क्या होती है ना, किसी प्रकार की नॉलेज क्या है नहीं है, तो वो व्यक्ति जो होता है ना, जानवर के बराबर होता है। मैं कोई भद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सही कह रहा हूँ। जो व्यक्ति पढ़ता लिखता नहीं है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा मतलब ऐसा नहीं कि डिग्री हासिल कर लेना, या फिर आपके पास 10th और 12th और आपका ये मार्कशीट आ जाना ही आपका ये पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा मतलब होता है सही संस्कार होना, है ना, सीखने और समझने की शक्ति होना, बोलने और चलने की शक्ति होना, है ना, क्या सही है क्या गलत है उसको परखना, उसी को कहते हैं आपका ज्ञान वाला व्यक्ति, उसी को कहते हैं शिक्षित व्यक्ति, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें नहीं है ना, जो किताब नहीं पढ़ते हैं, या फिर जो किसी प्रकार के जानकारी को कलेक्ट नहीं करते हैं, उनके पास किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है, उनके पास किसी प्रकार का संस्कार नहीं है, तो व्यक्ति जानवर के बराबर होता है। तो अब ऐसे कंडीशन में कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से मानसिक रूप से वो स्वस्थ रह सकता है? नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि उसके पास
पढ़ा लिखा कोई चीज़ नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जानकारी नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तब ना जानकारी होगा जी, सुनेंगे तब ना जानकारी होगा जी। यदि आपके पास सही नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे व्यक्ति को जानवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जानवर जैसा व्यवहार करता है वो व्यक्ति। जानवर जैसा व्यवहार करेगा, जानवर जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, क्या करना है ना? कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे बोला जाता है ना? किसी प्रकार का राय कैसे दिया जाता है, छोटे से बड़ों से किस तरह से सम्मान से बात किया जाता है, उसको कोई परख नहीं होता है। बस वो जानवर जैसा जिस तरह से खाता, पीता, सोता है और जो भी काम मन में आया वो करते रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको पढ़ना लिखना, समझदार होना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तभी आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो पाएँगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या होता है? आत्मज्ञान प्राप्त करना, जीवन में संतुलन बनाए रखना, मतलब अपने आप को समझना, दूसरे को समझना, है ना? किसी के प्रति दया भाव रखना, भगवान के प्रति विश्वास रखना, अपने प्रति विश्वास रखना, दूसरे के प्रति करुणा रखना, है ना? दूसरे के प्रति रिस्पेक्टेबल भाव रखना, है ना? सही गलत में परख करना, ठीक है? आध्यात्मिक विकास मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब होता है ये भी आता है मैच्योरिटी आपके अंदर है नहीं। आप यदि गलत दोस्तों के साथ कनेक्टेड में हैं तो इसका मतलब स्पिरिचुअल पावर आपका गलत है, आपके पास ज्ञान नहीं है ना? तो ये भी मैटर करता है कि आप गलत संगति और गलत माहौल के में रहेंगे तो आपका लाइफ बर्बाद होगा। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब क्या होता है? आत्मज्ञान प्राप्त करना, यानी अपने आप को समझना, क्या गलत है, क्या सही है, उसको डिफरेंशिएट करना। चलिए, इसके बाद आता है जीवन में संतुलन। जीवन में संतुलन, ठीक है? यानी जीवन में संतुलन यानी बैलेंस इन लाइफ। शरीर और मन का तालमेल करना, सकारात्मक सोच रखना। जीवन में संतुलन मतलब क्या होता है? बैलेंस इन लाइफ, अपनी लाइफ में बैलेंस रखना। ये नहीं कि हम खा रहे हैं तो पूरा खा रहे हैं तो अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है? आप दोस्ती कर रहे हैं तो गलत लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं तो अनबैलेंस हो जाएगा, है ना? बैलेंस मतलब होता है कि अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपने आध्यात्म को किस तरह से बैलेंस रखेंगे। शरीर को बैलेंस रखेंगे, मन को बैलेंस रखेंगे, तालमेल रखेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन होनी चाहिए। नेगेटिव लोगों के पास ना रहें। नेगेटिव जो बोलता है, नेगेटिव जो सुनाता है, नेगेटिव जो देता है, वैसे लोगों के वाइब्रेशन में ना आए। यदि आप वैसे लोगों की संगति में रहेंगे तो उसका वाइब्रेशन आपके बॉडी में आएगा, तो फिर आप खुद नेगेटिव हो जाएँगे। तो पॉजिटिव रहना है। कैसा पॉजिटिव रहना है? अपने लाइफ को लेकर के पॉजिटिव रहना है। आप यदि सपोज दैट अपने जीवन में हार रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, सब्र रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। यदि आपके मम्मी-पापा आपको डाँट देता है, किस रीज़न से डाँटा वो सोचिए ना। डायरेक्टली आप गुस्सा के कारण या पूरी क्रोधित होकर के किसी से लड़ाई ना कर लें, फैमिली से लड़ाई ना कर लें, दोस्तों से लड़ाई ना कर लें। पहले ये सोचें कि क्या गलत है, क्या सही है? क्या मैं गलत हूँ? क्या वो सही है? वो सारी चीज़ें देखें। एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। जीवन में संतुलन मतलब होता है सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना, शरीर और मन को तालमेल करना। ठीक है? समझ में आ गया? इसका मतलब हम लोग समझ गए कि योग क्या होता है। योग का उद्देश्य क्या होता है कि अपने शरीर को फिट रखना, अपने मानसिक रूप से शांति रखना। योगा मतलब क्या होता है? योगा से क्या-क्या फ़ायदा है? अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं, अपने मानसिक को सही रख सकते हैं, आध्यात्मिक को विकास कर सकते हैं, यानी सोचने समझने की शक्ति, ज्ञान और बोलने और चलने, है ना? एक तरह से मैच्योरिटी आपके अंदर आएँगी। वो हो गया आपका आध्यात्मिक विकास। जीवन बैलेंस में क्या सही है, क्या गलत है, लोगों के साथ बिहेव क्या कैसा करना चाहिए, अपने क्रोध को कैसे शांत करना चाहिए, शरीर को और मन को किस तरह से वश में करना चाहिए, अपने इंद्रियों को किस तरह से काबू में रखना चाहिए। ठीक है? ये हो गया आपका। दिख रहा है? अब जो है योगा का महत्व क्या है? योगा का इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योगा का उद्देश्य समझ लिया। अब योगा का क्या महत्व है? सबसे पहले तो ये देखिए कि आप हेल्दी रह पाएँगे। यदि आप योग करते हैं तो आपका बॉडी हेल्थ रहेगा। अब हेल्दी रह पाएँगे, कैसे? शरीर को फिट और रोग मुक्त रख सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है। यदि आप योगा करते हैं नियमित रूप से, पर डे यदि आप योगा कर रहे हैं, योगा हम लोग सिखाएँगे, है ना? योगा कैसे किया जाता है, कौन-कौन सी योगा करनी है, सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे कि कौन-सा योगा करने से क्या बेनिफिट होगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। लेकिन अभी समझते हैं कि योगा के लिए जब योग करते हैं तो उसका क्या-क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले तो योग करेंगे तो आपका शरीर जो है सही रहेगा।
इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। इम्यूनिटी पावर मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता आएंगी आपकी बॉडी के अंदर। बहुत सारी बीमारी होती है ना, बहुत सारी बीमारी होती है, तो ये बीमारी यदि कोई डिजीज हमारे बॉडी में आता है तो वो लड़ पाएगा। आप शारीरिक रूप से मजबूत हो पाएंगे। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो मजबूत हो पाएगा। ठीक है। दूसरा बात है वेलनेस के लिए। वेलनेस मतलब होता है मानसिक शांति देता है। आप यदि योगा करते हैं तो मानसिक रूप से शांत रह पाएंगे। आप जो व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो कभी स्ट्रेस के कारण जो है तमाम प्रकार के गलत कामों को करने लगता है। तो ऐसे में है ना, ऐसे में क्या करना चाहिए हमें, मानसिक शांति देने के लिए, तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए नींद अच्छी हो आती है। आप योगा करेंगे ना तो नींद बहुत ही बेस्ट आएंगी, तनाव और डिप्रेशन से कम होगा। ठीक है। वेलनेस मतलब क्या होता है, मन को शांति देना। मन को जब शांति होगा आप योगा से, तो खुद ब खुद जो भी एंजाइटी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिप्रेशन है, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है फिटनेस। क्या आता है, फिटनेस। ये आपका फिटनेस, ये फिटनेस क्या होता है जी, फिटनेस, फिटनेस मतलब होता है शरीर को लचीला बनाना, अपने मसल्स को, अपने मांसपेशियों को मजबूत करना, स्टेमिना और ऊर्जा बढ़ाता है। क्या समझ में आया। ये हो गया आपका स्वास्थ्य के लिए। इसके बाद आता है वेलनेस यानी हेल्थ, आपका मानसिक शांति के लिए। इसके बाद आता है फिटनेस यानी बॉडी के लिए, यानी शरीर को इतना लचीला बना लेना है कि हम इधर से उधर झुक सकते हैं, इधर से उधर झुक सकते हैं, इधर से उधर हम लोग टल सकते हैं, स्पीड दौड़ सकते हैं, स्पीड चल सकते हैं, है ना। मन को एक्टिव रख सकते हैं, बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं। ये नहीं कि लेजीनेस लाना है। लेजीनेस मतलब कैसा, नहीं कि गधा ऐसा चलना है। कहीं भी जा रहे हो तो स्ट्रेट चलो, सही चलो, एकदम कॉन्फिडेंस रखो, आई कांटेक्ट रखो और सभी से अच्छी तरह से बात करो। बॉडी एकदम लचीला होना चाहिए, स्पीड चलना चाहिए, बॉडी एक्टिव होना चाहिए, मांसपेशी, तभी आप जल्दी चलेंगे, जल्दी काम करेंगे, स्पीड काम करेंगे, तभी आपका बॉडी जो है एक फ्लेक्सिबल हो पाएगा। आपकी जो मसल्स है जल्दी ग्रोथ हो पाएंगी। आपका स्टेमिना पावर बढ़ेगा। स्टेमिना पावर मतलब कोई भी काम करने की जो जो भी काम करेंगे वो काम बहुत ही स्पीड से होगा। स्टेमिना पावर उसी को कहते हैं। ठीक है। चलिए, एनर्जी भी आपका बॉडी में आएगा। तो ये हो गया हम सबका योग का महत्व। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब ये हो गया आप सबका इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। ठीक है। क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। ठीक है। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड एम ऑफ योगा। अब देन हम लोग स्टार्ट करते हैं योगा के क्या बेनिफिट है। यदि योगा हम करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है, पर्सनली हमारे लाइफ में क्या बेनिफिट हो सकते हैं। योग की जो बेनिफिट है, सबसे पहले तो शरीर रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, ये तीनों बेनिफिट मिलने वाला है आपको, है ना। योग करेंगे तो तीनों रूप से बेनिफिट मिलेगा आपको। आप यदि ज़्यादा मोटा रहे हैं, यदि बॉडी में ज़्यादा फैट बढ़ रहा है तो वो फैट कंट्रोल हो पाएगा। ब्लड प्रेशर यदि ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर आपका संतुलन हो पाएगा। हृदय स्वास्थ्य बेहतर होगा। इसका मतलब क्या समझ में आया कि शारीरिक रूप से आपको कहीं ना कहीं फिट मिल रहा है। मतलब ज़्यादा वजन हो रहा है तो आप संतुलन में आ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो संतुलन में आ जाएगा, हृदय का रोग है, बहुत सारी बीमारी है, वो बीमारी भी खत्म हो जाएगा। मानसिक रूप से बात है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ेंगी, है ना। गुस्सा और तनाव कम होगा। यदि आप नियमित रूप से योगा करेंगे तो क्या होगा कि आपका फोकस बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। किसी चीज़, कोई भी बड़ी चीज़ यदि आप याद करके रखें तो वो सारी चीज़ें याद हो जाएगा। एग्जाम में जाएंगे तो जितनी भी आपने चीज़ें याद किया है ऑटोमेटिक फटाफट एकदम डिकोडिंग जैसा आपके माइंड से निकलेगा वो, और फटाफट अपने कलम के माध्यम से अपनी कॉपी में रगड़ सकते हैं उसको। ठीक है। तो ये ध्यान जो है, एकाग्रता जो है, ये आपके याददाश्त को भी बढ़ाता है, आपके याददाश्त शक्ति को, आपके मेमोरेबल पावर को भी बढ़ाता है। सामाजिक लाभ, सामाजिक रूप से क्या, आप समाज में एक तरह से पॉजिटिव रह पाएंगे, अनुशासित रह पाएंगे, है ना, डिसिप्लिन रह पाएंगे, जीवन में सुधार आता है इससे। ठीक है। अच्छे अच्छे दोस्त बन पाएगा, नेगेटिव लोगों से दूर हो पाएंगे, गलत लोगों से दूर हो पाएंगे, और अच्छे समाज में अच्छे लोगों के साथ रहेंगे और अपना ग्रोथ कर पाएंगे। अब आता है योगा। मेन चीज आ गया आपका योगा। आप तो समझ में आ गया। आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो बता दिया कि योगा क्या है, शरीर को, मन को और आत्मा को एक साथ जोड़ना ही योगा कहलाता है। योगा का क्या उद्देश्य है ये भी हम लोग समझ लिए सर, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और जीवन संतुलन रूप से हम लोग वो समझ लिए। इसके बाद ये भी समझ लिए कि उसका क्या महत्व है
है ना? तो फिटनेस रहना, वेलनेस रहना और स्वस्थ रहना। आखिर जो सर ये अब बता दिए, लेकिन कौन-कौन सा योगा करना है और कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अब तो नहीं बताएँ। तो वही चीज़ें जो है हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा। क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल के साथ हम लोग समझेंगे। देखिए, यहाँ जो दिख रहा है सबसे पहले आसन, इसके बाद है प्राणायाम, इसके बाद है ध्यान, इसके बाद है योग इन निंद्रा। तो यहाँ पे देखिए 4 चीज़ें आपको दिख रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले तो है आसन। आसन मतलब क्या होता है? बैठना। आसन मतलब क्या होता है? बैठना। तो कैसा बैठना? तो अलग-अलग टाइप्स का बैठना होता है। आप सीधा बैठते हैं, स्ट्रेट बैठते हैं, कैसे बैठते हैं? तो अलग-अलग आसन होता है। पद्मासन होता है ना? शलभासन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसको हम लोग क्लास में समझेंगे कि आसन जो है कितने टाइप की होती है। इतना समझना है कि आसन मतलब होता है शरीर के लिए होता है। आसन किसके लिए होता है? शरीर के लिए, ठीक है? जिसको स्वस्थ शरीर बनाना है तो उसको आसन करना होगा। इसके बाद आता है प्राणायाम। ये जो है आपका अपने साँस को कंट्रोल करने के लिए, अपने श्वसन क्रिया के लिए होता है। मन को शांत रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो प्राणायाम में आपका कपालभाति है, अनुलोम-विलोम है ना? वो कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। इसके बाद आता है ध्यान, यानी मानसिक शांति देने के लिए। ये आपका स्वस्थ निय अपने श्वास को नियंत्रण करेंगे, अपने साँस को नियंत्रण करेंगे तो ये शांत मन होगा। इसके बाद है मानसिक शांति के लिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं। सकारात्मक सोच आएँगी, पॉज़िटिव सोच आएगा आपका, पॉज़िटिव एक्टिव हो पाएँगे आप। उसके बाद योग यानी गहरी नींद के लिए इसका यूज़ करते हैं। योग अपनाएँ, जीवन सजाएँ, ठीक है? योग निंद्रा इसको कहते हैं। तो ये समझ में आ गया? ये चीज़ें आपका लास्ट में आया। डेली योगा, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। डेली योगा कीजिए, हेल्दी रहिए और हैप्पी लाइफ जिए। क्योंकि योगा जो है ना, आप यदि बड़ा प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर लंबा जीवन जीना चाहते हैं, आपके जीवन में तो अभी कोई समस्या नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बहुत सारी समस्या आएँगी, बहुत सारी जटिलताएँ आएँगी, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपने आपको कंट्रोल रखना मानसिक, शारीरिक, है ना? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करना होगा? अपने शरीर को, अपने मन को और अपने आत्मा को एक करने के लिए आपको योगा करना होगा। ठीक है? योगा का बहुत फ़ायदा है, हम लोग देख लिए, है ना? योगा का क्या-क्या फ़ायदा है? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और जीवन जीने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद फिट रहने के लिए भी योगा जो है काम आता है। आप स्वास्थ्य के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, वेलनेस, ये सारी अच्छी नींद आएँगी, फिटनेस रह पाएँगे आप, स्टैमिना पावर बढ़ेगा, मांसपेशी मजबूत होंगी, मांसपेशी ग्रोथ होंगी। इसके बेनिफिट है देख लिए आप, शारीरिक रूप से आपका अच्छा रहेगा, यानी आपका बॉडी अच्छा रहेगा, फिज़िकली आप स्ट्रॉन्ग रह पाएँगे। मानसिक रूप से आपकी शांति, यानी आप तरह से पॉजिटिव सोच हो पाएगा, आप अच्छे काम कर पाएँगे, आपका ध्यान जो है फ़ोकस हो पाएगा, आप अच्छे आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ पाएगा, आप अच्छे काम को कर सकते हैं, अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं, अपने फ्यूचर के ग्रोथ के लिए आप अच्छे-अच्छे गोल्स को क्रिएट कर सकते हैं और गोल्स को आप अचीव भी कर सकते हैं, है ना? और साथ-साथ सामाजिक रूप में अच्छे-अच्छे दोस्त मिलेगा, पॉजिटिव लोग मिलेंगे, पॉजिटिव आपका सोच मिलेगा और पॉजिटिव ग्रोथ भी होगा आपका, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है हम सब देख लिए। योग किस तरह से किया जाता है, आसन, प्राणायाम, ध्यान और ये सारी चीज़ें हैं, है ना? आप देखेंगे तो आसन बहुत टाइप्स के होते हैं, प्राणायाम भी बहुत टाइप्स के होते हैं, ध्यान भी अलग टाइप्स के होते हैं, योगा भी आपका निंद्रा भी अलग टाइप्स के होते हैं। ये सारी चीज़ जो है अलग-अलग टाइप्स का होता है, बहुत टाइप्स के आप कर भी सकते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है एक कि योगा दिवस कब बनाया जाता है? क्या बन सकता है कि योगा दिवस एक होता है आपका भारत में योगा दिवस, ठीक है? और एक होता है विश्व में योगा दिवस। तो ये क्वेश्चन शायद हमको लगता है पूछा गया था पिछले साल में। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कि योगा दिवस जो है भारत में आपको पूछेगा कि इंटरनेशनली जो है योगा डे यानी विश्व योगा डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना है आप सबको 21 जून को। भारत की पहल पर हर साल जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, ठीक है? और ये किसने स्टार्ट किया था? 2014 में आपका मोदी
नरेंद्र दास मोदी ने स्टार्ट किया था, दामोदर दास नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। ठीक है। 21 जून को विश्व योगा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। चलिए, क्लास को एंड करते हैं। यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो बेझिझक विदाउट हेजिटेशन का पूछें हमसे।